किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हाय गाइस, मैं एंकर रचित गुप्ता आज एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है उस इंसान की जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया है, सफलता और परेशानियों से जूझते रहा, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। ये कहानी है KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविल में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स था और उनकी मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई। उस समय सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उनके कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो खाना बनाने में माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1920 में सैंडर्स की मां ने दूसरी शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हार्लैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पुलिस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिए और 1906 में इंडियाना के एल्बनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी के बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की भी नौकरी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में ही शादी कर ली। जोसेफ से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बीच उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इसी बात का उनके दिल पर गहरा असर हुआ। वो दिन बर दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंटाकी राज्य के छोटे से शहर कार्बिन में चले गए और USA के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वो विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 वीक का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। सैंडर्स द्वारा बनाया चिकन केंटाकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हार्लैंड सैंडर्स के आगे कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की और उनका ये प्रयास भी असफल रहा और कुछ ही सालों में हाईवे बनने के कारण रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल की हो चली।
और उन्होंने पूरे जीवन पेट पालने के अलावा कुछ नहीं किया। पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसाले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल गए। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1009 रेस्टोरेंट की ठोकर खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद में सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक किचन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज कर्नल सैंडर्स का KFC 118 प्लस कंट्रीज में 18,875 ब्रांचेस के साथ ओपन है। पहला KFC USA में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 डेक 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटाकी में हार्लन सैंडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज्यादा उम्र में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश से दिखा दिया असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये कहानी थी महज 7वीं पास एक ऐसे शख्स कर्नल हार्लन सैंडर्स की, जिसके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा नहीं थी, पास में धन भी नहीं था और 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों, निराशाओं से निकलकर ये साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति है तो आप उम्र की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। अपने लक्ष्य को, सपने को या किसी खास हुनर को पहचानिए और उनको पूरा करने की शुरुआत कर दीजिए और तब तक लगे रहे जब तक कि आप सफल न हो जाएं। और दोस्तों, हर चीज में वक्त लगता है, सो पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। धन्यवाद।